Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हम अपने एक्सेल की वर्कशीट में चार्ट और ग्राफ्स, जो ग्राफ है उसको कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। इसमें हमने क्या है, मंथ लिख रखे हैं और साथ में इंटरनेट यूजर्स लिख रखे हैं। इसको अगर हम किसी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें टेबल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पर चार्ट आ रहा है, चार्ट्स। चार्ट्स में हम सबसे पहले डाउन एरो पर जाएंगे, जहाँ पर 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार और 3D बार आ रहा है। सबसे पहले हम 2D देखते हैं। अगर हम 2D में जहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक सिंपल सा चार्ट बन के दिखाई देने लगता है, जिसमें ये कैंडल्स बनी हुई है जो इंडिकेट करती है कि किस मंथ में कितने जो इंटरनेट यूजर्स थे। अगर हम देखें तो जहाँ पर हमें क्लियर नहीं पता चल रहा कि किस मंथ में कितने यूजर्स थे, उस उनका जो वैल्यू है वो नहीं पता चल रही, लेकिन इतना पता चल रहा है सबसे ज़्यादा किस मंथ में थे, सबसे कम किस मंथ में। अगर हमें इनकी करेक्ट वैल्यू जाननी हो तो हम इस कैंडल पर कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं 95,500 जो वैल्यू दिखा रहा है। इतने यूजर थे अक्टूबर में। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है कि अगर हम इसी में 2D बार देखते हैं तो ये क्या है कि कॉलम में जो बार थी वो वर्टिकल थी, और 2D बार में क्या है, जो बार है हॉरिजेंटल आ रही है। इतना सा फर्क है और कोई ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसी में 3D कॉलम और 3D बार है, और कॉलम और बार में आपको पता चल गया, कॉलम 3 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वर्टिकल चार्ट बनता है, और बार को सिलेक्ट करते हैं तो हॉरिजेंटल चार्ट बनता है। तो ऐसे ही 3D और 3D कॉलम 3D बार में अगर हम 3D कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हमारे पास जो डाटा है, हमने टेबल बना रखा है वो एक कॉलम का है। एक कॉलम तो चलो मंथ का है जिसमें वैल्यू लिखी वो एक कॉलम का है, तो 3D चार्ट उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालता। ये हमें सिंपल चार्ट 2D चार्ट जैसा ही दिख रहा है। इसका हम सही से यूज़ अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक से अधिक कॉलम चाहिए, जो हमने शीट नंबर 2 पे बना रखी है। तो जहाँ पर हम क्या है कि इनको सेलेक्ट करेंगे, हमारे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में वही चार्ट में 3D कॉलम। अब देख सकते हैं 3D कॉलम अभी जो हमारे पास है, जहाँ पर एक से अधिक कॉलम है, 3 कॉलम है वैल्यू जिसमें भर रखी है हमने, तो उसमें क्या है सही से इफेक्ट दिखा रहा है हमारा 3D चार्ट जो है। जैसे सबसे ये पहले ब्लू कलर का जो है वो फर्स्ट कॉलम के लिए, ऑरेंज सेकंड कॉलम के लिए और ग्रे थर्ड कॉलम का हमें डाटा दिखा रहा है। तो वैसे ही हमें जनवरी में दिखा रहा है कि अगर हम इंटरनेट यूजर्स देखें तो उनकी संख्या जो है 45,000 है। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मोबाइल यूजर्स, और तीसरे नंबर पर विंडो यूजर्स आ रहे हैं। सेम थिंग जो है, सेम चीज़ जो है वो 3D बार के साथ भी है। 3D कॉलम में करते हैं तो वर्टिकल होता है, अब 3D बार में कर लेते हैं तो वही चीज़ हमें हॉरिजेंटल दिखाई देने लगती है। उसके बाद क्या है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ये बार वाला जो चार्ट है वो बढ़िया नहीं लग रहा, तो हमें लाइन वाला चार्ट चाहिए। तो उसके नीचे ही लाइनर चार्ट है, इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें लाइन दिख रही है। लाइन पर क्लिक करते तो आप लाइन वाला चार्ट देख सकते हैं। ये वही कलर, ब्लू कलर फर्स्ट कॉलम के लिए, ऑरेंज सेकंड के लिए और
जो ग्रे कलर है वो थर्ड कॉलम के लिए आ रहा है। अगर चार्ट का देखें तो चार्ट जो हमारा है वो इसमें सही तरीके से हमें दिखाई देगा। जैसे हमारे पास एक कॉलम है, तो अगर हम इसी के ऊपर चार्ट अप्लाई करते हैं लाइन वाला, तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा लाइन्स हो गई है एक से अधिक कॉलम में, तो हमें समझ में नहीं आता क्या है। उसमें 3D चार्ट जो है वो बढ़िया से समझ आता है, देखने में आसानी हो जाती है। और तीसरे नंबर पर आता है जे गोल सन, हमें जो है साइन दिखाई दे रहा है जे वाला, इसे क्या बोलते हैं कि पाई ग्राफ बोलते थे। आपने देखा होगा मैगजीन्स में, स्कूल की किसी बुक्स में या किसी और बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके लिए हमने अलग से ये चार्ट बना रखा है, टेबल बना रखा है, जिसमें एंड्रॉयड यूज़र, iOS यूज़र और विंडोज यूज़र लिख रखे हैं हमने। तो इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, अगर हम पाई ग्राफ करते हैं तो उसमें भी 2D पाई आ रहा है, 3D पाई आ रहा है और डोनट टाइप पाई आ रहा है। जो ज़्यादातर यूज होता है वो 3D पाई ही होता है। आपने बहुत से मैगजीन में और न्यूज़पेपर्स में इसे देखा भी होगा। तो ऐसे, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कलर के हिसाब से हमें अलग अलग इंडिकेट कर रहा है। ये ब्लू कलर जो है एंड्रॉयड यूज़र, ये वाला ऑरेंज है iOS यूज़र, और ग्रे जो है विंडोज यूज़र। इसका एक और जो हमें बेनिफिट होता है, जो वो ये होता है कि ये हमें परसेंटेज दिखाने लग जाता है। ये देखिए जहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।